नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। सच की आवाज वागड़ के साथ। एक बिजली का पोल, एक मामूली विवाद, फिर हाथापाई। गांव में 7 दिनों तक चली समझौते की कोशिश, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो और फिर दर्ज हो गया राजकीय कार्य में बाधा और STS एक्ट का मामला। आखिर 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच ऐसा क्या हुआ जिस पूरा मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। यह मामला पूरा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सेलोता गांव का बताया जा रहा है। 10 जुलाई 2024 को विद्युत विभाग सागवाड़ा ग्रामीण मंडल की टीम गांव में बिजली के पोल शिफ्टिंग कार्य करने पहुंची थी। विभाग के अनुसार यह कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा था। इसी दौरान एक पोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इससे पहले दोनों पक्ष में तीखी बहस हुई और कुछ देर में माहौल इतना गर्म हो गया कि कथित तौर पर हाथापाई की स्थिति बन गई। घटना के बाद गांव में कई गणमान्य लोगों ने दोनों पक्ष के बीच समझौते कराने का प्रयास किया। कई दिनों तक बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी बीच 18 जुलाई को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद विद्युत विभाग के एक लाइनमैन ने महिला के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत सागवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। अब सुनिए महिला रीना पाटीदार का पक्ष। रीना पाटीदार का कहना है कि उसके घर की दीवार से सटा बिजली का पोल लंबे समय से खतरा बना हुआ था और उन्होंने कई बार विभाग के अधिकारियों से पोल हटाने की मांग की थी। इसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रीना पाटीदार का आरोप है कि जब उसके घर के सामने लगे पोल को हटाने की बारी आई तो लाइनमैन ने कथित तौर पर पोल हटाने से इनकार कर दिया और बहस शुरू हो गई। महिला का आरोप है कि जब उन्होंने सहायक अभियंता से बात कराने की बात कही तो लाइनमैन ने कथित रूप से उनके सीने पर हाथ रखकर धक्का मार दिया, जिससे वह नीचे गिर गई और उन्होंने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर लाइनमैन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर धक्का देने की कोशिश की। रीना पाटीदार का कहना है कि उन्होंने केवल अपना बचाव किया और किसी भी राजकीय कार्य में बाधा नहीं डाली। महिला का यह भी दावा है कि वह लाइनमैन की जाति तक नहीं जानती। इसके लिए उन्होंने STS एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाना पूरी जानकारी जुटा है और उन्हें फंसाने की साजिश है। इन आरोपों के साथ रीना पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। दूसरी ओर लाइनमैन द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी काम के दौरान वास्तव में विवाद का इतना बढ़ गया कि हाथापाई हुई? क्या महिला के लगाए गए आरोप सही हैं या फिर लाइनमैन की शिकायत में दर्ज तथ्य सही साबित होंगे? क्या वायरल वीडियो पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान, वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच पूरी होने तक किसी भी पक्ष के दावे को आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वागड़ लाइव न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही जांच की कोई नया तथ्य सामने आएगा, सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। मैं हूं प्रवीण सिंह राव, वागड़ लाइव न्यूज के साथ। मैं रीना पाटीदार सेलोता से। हाँ, कुछ समय बाद सोशल मीडिया पे आधा अधूरा वीडियो शेयर करके मुझे साजिशों के द्वारा फंसाया जा रहा है, जबकि सच कुछ और है। मेरे घर पे पोल लगा हुआ है। कम से कम 3 साल से मैं विद्युत विभाग में सूचना दे रही हूँ कि मेरा पोल बारिश के टाइम में करंट आता है। छोटा बच्चा है, मेरी माँ विधवा है, मैं डिवोर्स तलाकशुदा हूँ, महिला हूँ। और मैंने आयन साहब से बहुत बार रहने की सूचना दे दी कि सर मेरे ये घर में प्रॉब्लम है और आप इसको हटवाएं। फिर 28 जुलाई के कम से कम 3-4 बजे या 5 बजे पोल लगाने के लिए आए। इसके बाद 15 दिन भी हो गए, लाइन शिफ्टिंग का काम हुआ ही नहीं। इसके बाद हमने फिर से फ़ोन किया इन सबको कि साहब हमारे बारिश का टाइम हुआ और फिर से बारिश आ रही है, घर में फिर से करंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तब से करंट आएगा तो हमारे नुकसान होगा।
और हम लोग ये कहीं हमें भी करंट लग सकता है यूँ करके। फिर साहब ने बोला, एन साहब ने, कि चलो मैं अपना आदमी भिजवाता हूँ और लाइन शिफ्टिंग का कार्य करवाता हूँ। इसके बाद गांव में सरपंच आया। सरपंच ने बोला कि काम नहीं होगा। इसके बाद मैंने कहा क्यों नहीं होगा साहब? तो वो बच्चे लाइनमैन बच्चे हैं काम वाले, उन्होंने बोला कि सरपंच का फ़ोन आ रहा है, काम रुकवाओ। बच्चे बोले मना कर रहे, अब नहीं करेंगे हम। इसके बाद फिर से हमने इन सब से फ़ोन किया, तो फिर लाइनमैन को भेजा हमारे वहाँ। तो लाइनमैन आया, ओम प्रकाश मीणा, तो उन्होंने बोला कि काम नहीं होगा यूँ। फिर मैं जानी और हर्षिता आई दोनों, कि नहीं होगा, ये जो है वही रहेगा काम, तो ये पोल जहाँ है वही होगा। बाप दादे वहाँ पे लगा के गए तो वहाँ भी होगा, वहीं रहेगा, कोई लाइन शिफ्टिंग नहीं होगी यूँ। फिर मैंने बोला कि ऐसा क्यों? मेरे घर पे बारिश के टाइम करंट आता है, तो आप काम तो करवाओ, जल्दी से लाइन शिफ्टिंग का काम करवा दो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वो जो है वहीं रहना, तुम्हारा आपसी वो माँ बेटी मना करिए। ओम प्रकाश ने बोला कि जानी और हर्षिता मना करिए, तो मैं नहीं करूँगा यूँ। मैंने कहा वो क्यों मना करेगी? उसका घर तो कम से कम आधा यानी कि आधे से कम थोड़ा दूर है, और मेरे घर से बहुत दूर है, तो कैसे उनको क्या नड़ रहा है? मेरे घर में प्रॉब्लम आ रही तो वो थोड़ी हमारी वो करेगी मैं हेल्प। तो फिर ओम प्रकाश मीणा ने, नहीं मैं तो जानी और हर्षिता कहेगी तो ही करूँगा। इतने में मैंने अयन सर को फिर से फ़ोन किया कि सर ये मना कर रहा है आपका लाइनमैन, आपका आदमी, डिपार्टमेंट का आदमी, तो आप आइए सर यूँ। तो वो बोल रहे नहीं, मैं वो यानी कि कहने का मतलब फिर से वो अयन सब का फ़ोन किया लाइनमैन पे। तो लाइनमैन ने फिर स्ट्रेट मना कर दिया। मैंने कहा कि ओम प्रकाश जी मुझे बात करवाओ आप अयन सब से। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, उसने मेरी छाती पे धक्का मार के मुझे नीचे गिराया। फिर मैंने उठ के उनका विरोध किया। क्या मेरे कहने का मतलब है, एक स्त्री गवर्नमेंट, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट के कौन सी कानून में लिखा है कि एक स्त्री की लज्जा भंग हो सकता है, इसकी छाती पे हाथ लगा के वो नीचे गिरा सकता है? तो मैंने फिर से उठ के मैंने अपना विरोध किया। मैं जनता से पूछती हूँ कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट किसी महिला पे, किसी भी उसका सरकारी नौकर है, तो वो किसी भी हाथ लगा सकता है क्या? किसी महिला पे एक सरकार ने आदेश दिया कि एक महिला पे सरकारी आदमी हाथ लगा सकता है, उसके ब्रेस्ट पे, उसके सीने पे हाथ लगा के उसको नीचे गिरा सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले उसने आपके ऊपर अटैक किया, इसके बाद जी, आपने? जी सर, मेरे उसमें हाथ लगा है सीधा वो, और सोशल मीडिया पे आधा अधूरा वीडियो वायरल किया उसने, जो कि हर्षिता और 24 घंटे ओम प्रकाश जी की लाइनमैन, वो उसके घर पे ही रहते 24 घंटे। और कहने का मतलब है कि पूरे हमारे आधे गांव के लोग परेशान है इस लाइनमैन से। और लाइनमैन का ऐसा कैसा 2 बार ऐसे वो उसको मार के भगाए। छोटा दीवड़ा में भी ऐसा किसी लड़की के साथ उसका हादसा हुआ था, उसको भी पहले मार के भगाया। इसके बाद कानपुर आया, कानपुर भी ऐसी कंडीशन में उसको मार के भगाया। फिर हमारे सेलोता गांव में आया वो। और कहने का मतलब है कि वो आधा लोग हमारे गांव के परेशान है। आप किसी को भी पूछ लेना, जो कभी भी रोज इसके घर पे आता है, रात को भी उसके घर आता। और हमारे घर के आप देख लो एक बार, मैं आपको बोल रही हूँ सर, आप वहाँ पे चल के देखो, मेन रोड से हमारे घर का लाइट जाती है, वहाँ पूरे रोड लाइनें बंद है, रात को पूरी रोड लाइनें बंद है। हम बहुत परेशान है इसके लिए। तो उन्होंने तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर एट्रोसिटी लगाई आप पे, सुना हाँ है? सर, और मेरे कहने का मतलब एट्रोसिटी लगाई है, तो आप मैं सोशल मीडिया पे यही बताना चाह रही कि उसने एट्रोसिटी लगाई है। तो जो रियल वीडियो भेज के स्पष्टीकरण दे कि मैंने उसको जातिवाद को लेके कुछ बोला है, यूं कहने का मतलब मेरा। आपने मतलब कोई गाली गलौज नहीं कोई की? गाली गलौज नहीं की। और राजकार्य में बाधा वाली बात है, तो सर मेरे घर पे ही काम कर रहे थे, तो मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पागल तो कुत्ते ने थोड़ी कहता है। मेरे घर पे ही काम कर रहे, तो मैं राजकार्य में बाधा क्यों डालूं? और ये मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ सर, अपने बताया कि मेरे घर पे, जबकि कोई अपने घर पे काम है तो उसको क्यों बताने की भेजेगा, मना थोड़ी करेगा, अपने घर पे काम करने के लिए आएगा तो। और जानी और हर्षिता ने काम रुकवाया, न कि मैंने। उसमें माँ बेटी ने राजकार्य में बाधा डाली है, जबकि मेरे घर पे काम करने के लिए आया, तो मैंने कोई राजकार्य में बाधा नहीं डाली है। और ओम प्रकाश मीणा ने मेरे पर एट्रोसिटी लगाई है, धारा लगाई है। तो मेरा कहना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैंने जो वीडियो है, जो मैंने उसका विरोध किया, मुझे स्पष्टीकरण दे कि मैंने कहा उसको जाति को लेके कुछ बोला है या गाली गलौज की है, वो मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। आपने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैंने भी थाने में रिपोर्ट की है सर। तो अगर आपको यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप? मैं सीधा हाईकोर्ट जाऊंगी, जोधपुर। और सर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसीलिए लेट कर रही थी कि हमारे गांव में आपसी हो गया था, और गांव वालों ने आपसी कर लिया था, जबकि उस लाइनमैन को गांव वालों ने डांटा कि इतने दिन हो गए, तो ये काम उसको करना चाहिए, उसकी नौकरी है तो उसको करना चाहिए। और ये माँ बेटी बीच में क्यों आ रही है? उनको बहुत यानी कि बहुत
गाली गलौज यानी कि डांटा उन हो गए गाँव वालों ने कि ये सरकारी है भाई, तो उसको काम करना चाहिए आप। और ये जानी और हर्षिता इसके कहने पर वो मना कर रहा है, तो उनको भी गाँव वालों ने बहुत कुछ सुनाया। इसके बाद सब आपसी हो गए थे। इसके बाद भी उन्होंने हमारे इसके बाद भी 5 मेरे सेकंड के का एग्जाम था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने आगे कुछ कार्रवाई की नहीं। और गाँव वालों से आपसी हो गया, इसके बाद तो कुछ करेगा नहीं, चलो गाँव के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। और अब फिलहाल इतना वेट किया, चलो आपसी हो जाए। इसलिए भी कल मेरे घर पे फिर से गाँव बुलाया था, गाँव वालों से बात की थी, तो गांव वाले मुझे बोल रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश, गांव वालों के साथ मैंने माफी मांगी, जबकि गांव वालों ने मेरी लड़ाई तो ओम प्रकाश मीणा के साथ थी और गांव वालों के सामने मैंने माफी मंगाई। और गांव वाले फिर से बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश हाँ कहेगा तो भी उसको कंफर्म नहीं है कि हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। इसलिए मैं आज इतनी बहुत टाइम यानी कि कम से कम 8-10 दिन के बाद मैं अपना मैंने कि बता रही हूँ मैं आपको कि ये मुझे बहुत यानी कि इरिटेट कर रहे हैं और मानसिक मतलब आप परेशान होकर मीडिया के सामने आए? मीडिया के सामने बहुत परेशान हो और बहुत मुझे तंग कर रहे हैं कहने का मतलब। और मैं आपसे सबसे विनती कर रही हूँ कि मेरे राजकार्य में बाधा डालने का मतलब, मेरे घर पे काम हो रहा है तो मैं राजकार्य में क्यों बाधा डालूं। और उसने लाइनमैन ने मुझे एट्रोसिटी धारा लगाई है, तो आप वो स्पष्टीकरण दे कि मैंने जाति को लेके कहाँ बोला है, स्पष्टीकरण वीडियो से बताइए मुझे कि मैंने जातिगत लेके कहाँ बोला है। जबकि हमारे गांव में लाइनमैन को ओम प्रकाश मीणा के नाम तो जानते ही नहीं, तो लाइनमैन पंडित के नाम से जानता है, पंडित जी के नाम से ही जानते थे। अब जब नहीं एट्रोसिटी लगाई तो पता चला कि ये ऐसा है यूं। तो जैसे कि आपके हिसाब से ये गलत एट्रोसिटी लगाई है, तो हमारे जिले के जो एसपी साहब है वो भी अभी इनके निर्देश है, कोई गलत अगर मुकदमा दर्ज करवाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जी सर, तो आप कड़ी से कड़ी धाराने की छानबीन की जाए, क्योंकि मुझे साजिशों बहुत सारी लोगों ने साजिशों के साथ मुझे फंसा दिया और मुझे यानी कि गलत मुकदमा मेरे पे दर्ज किया और मुझे फंसा जा रहा है।